अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में कहा कई बार कि आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन म्यूचुअल फंड्स। तो आज मैं आप सबके लिए म्यूचुअल फंड्स पे एक वीडियो बना रहा हूँ। मुख्तसर समय पहले आपको बता दूँ म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। बेसिकली एक्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट या पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं इसको। मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी। इन तीनों के पास कुछ पैसे हैं। लेट से इन्वेस्टर ए के पास 100 रुपये हैं, इन्वेस्टर बी के पास 200 रुपये हैं, इन्वेस्टर सी के पास 50 रुपये हैं। तो इन तीनों के पैसे को जमा कर दें तो ये बन जाते हैं 350 रुपये। इन 350 रुपये को आप एक फ़ंड मैनेजर को देते हो। वो फ़ंड मैनेजर जो है डिफरेंट एवेन्यूज़ पे इसको इन्वेस्ट करता है। तो क्या कर रहा है कि 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग या बहुत सारे लोगों का पैसा एक तरफ जमा करके फ़ंड मैनेजर उसे किसी फ़ंड में लगा रहा है, किसी एवेन्यू पे लगा रहा है, किसी इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट पे लगा रहा है। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ये जो अभी सिचुएशन थी, जो मैंने सिनेरियो ड्रॉ किया, दैट इज़ नो दिस इज़ द जॉब ऑफ म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड क्या करता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल से, कॉर्पोरेट से पैसे लेता है और वो पैसे आगे किसी स्क्रिप्ट पे लगा देता है। इट कैन बी अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि डेट मार्केट में भी लगा सकता है, इक्विटी मार्केट में भी लगा सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी रिस्क एपिटाइट ऑफ द इन्वेस्टर्स। कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जो कहेंगे हम लो रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके पैसों को मनी मार्केट में लगा देगा। इसी तरह अगर कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ पूल ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि वी वांट टू टेक हाई रिस्क, तो उनके पैसों को फंड मैनेजर इक्विटी मार्केट में लगाएगा। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो कहेंगे हम मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, सो ही कैन गो फॉर इनकम मार्केट। या हो सकता है फ़ंड मैनेजर कॉम्बिनेशन बनाए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का और उस हिसाब से अपने जो है, यानी कीपिंग इन माइंड कि उसके फ़ंड का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करे। सो म्यूचुअल फ़ंड बेसिकली आसान लफ्ज़ों में इट्स अ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट, और इसके अंदर डिफरेंट मार्केट्स हैं जिसमें एक फ़ंड मैनेजर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, लाइक मनी मार्केट, इनकम मार्केट और इक्विटी मार्केट। ये 3 मेजर कैटेगरीज़ है मार्केट की। अभी जो आप मेरे सामने ये वेबसाइट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है, मुफाब म्यूचुअल फ़ंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। मुफाब की वेबसाइट से आपको तकरीबन हर ही म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज़ की, इनफैक्ट आई वुड से म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री की तमाम डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। ओपन एंड फ़ंड की, क्लोज एंड फ़ंड की, डेडिकेटेड इक्विटी फ़ंड्स की, वॉलंटरी पेंशन स्कीम फ़ंड्स की, एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड्स की जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। ओपन एंड स्कीम्स फ़ंड्स में भी देखें 2 टाइप्स हैं, एक है ओपन एंड फ़ंड्स और एक कहलाता है क्लोज एंड फ़ंड्स। ओपन एंड फंड्स में आप कभी भी पैसा इन और आउट कर सकते हो। क्लोज एंड फंड में आप पैसा इन करते हो, उसका एक क्लोजिंग डेट होता है, उस डेट के बाद वो फंड में ना पैसा बाहर आता है ना पैसा अंदर जा सकता है, यानी ना आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो ना उसमें से पैसा बाहर निकाल सकते हो। सर्टेन टाइम के बाद उसमें पैसा आपका फिक्स हो जाता है और वो फ़ंड फिर क्लोज एंड फंड होता है, वो 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए चलता है। तो म्यूचुअल फ़ंड एक बहुत अच्छा एवेन्यू है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। मैं इससे पहले जब बात कर रहा था स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में क्या है कि आप कंपनी की ओनरशिप ले रहे हो, तो म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो, यही ओनरशिप, अगर आप कहते हो कि यार मैं इक्विटी में इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ, मैं शेयर्स में तो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शेयर्स की नॉलेज नहीं है और मैं आई कांट हैंडल, आई डोंट हैव टाइम, या आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास नॉलेज भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, इन ईदर ऑफ द केस आप क्या करते हो, फिर आप कहते हो यार मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, वो है म्यूचुअल फ़ंड का। मैं क्यों ना अपने पैसे किसी ऐसे बंदे को दे दूँ जो काबिल है, जो सेंस रखता हो, जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग रखता हो। सो दैट्स वेयर द रोल ऑफ अ म्यूचुअल फ़ंड कम्स इन। आप अपना पैसा म्यूचुअल फ़ंड को देते हैं, म्यूचुअल फ़ंड के पास जो फ़ंड मैनेजर्स बैठे हैं वो अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च, और आपके पैसे को वो राइट डायरेक्शन में लगाते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स हैं, लाइक मैंने जैसे बताया मनी मार्केट फ़ंड में इस वक्त कौन कौन से फ़ंड चल रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के फ़ंड चल रहे हैं, लाइक ABL कैश फंड है, AKD कैश फंड है, अल्फला कैश फंड है, इसी तरह फैसल मनी मार्केट फ़ंड है जो कि फैसल एसेट मैनेजमेंट का है। इसी तरह हर फंड्स की यहाँ पे आपको रेटिंग भी आ रही है। इट्स ऑलवेज़ गुड टू इन्वेस्ट इन AA+, AAA+ फंड्स, क्योंकि ये सेफ़ होते हैं, जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतना अच्छा फ़ंड है।
लेकिन उसमें बहुत मुमकिन है कि आपको जो है रिटर्न थोड़ा कम मिले एज़ कम्पेयर टू अदर रिस्क फंड। यानी कि बेसिकली मनी मार्केट में रिस्क तो लो है, लेकिन विद इन लो रिस्क भी इसके अंदर आप देख सकते हो रेटिंग आपको बताती है कौन सा फ़ंड कितना अच्छा है। अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ रहा है एयरटेल डेट, यानी कि 2021 में किस फंड ने कितना कमा के दिया। 7.42% अब तक ABL कैश फंड ने बना के दिया है। 8.03 AKD कैश फंड ने बना के दिया है। इसी तरह अगर मैं इफ़ आई गो डाउन द लिस्ट आई कैन सी कुछ फंड्स हैं जिन्होंने 9.48 लाइक अस्करी सोवरीन कैश फंड ने 9.48 बना के दिया। मनी मार्केट में क्या होता है, बेसिकली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक टी बिल्स हो गए, लाइक कैश फंड्स हो गए, टी बिल्स हो गए, कैश हो गया, या फिर बैंक्स हो गए। इनमें आप अपना पैसा रख रहे होते हो। कमर्शियल पेपर्स हो गए, उनमें इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती है। यानी कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें लेस देन 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर काउंटेड इन मनी मार्केट फंड्स। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज़ हैं म्यूचुअल फ़ंड की जो मनी मार्केट फ़ंड्स ऑफ़र कर रही हैं इन्वेस्टर्स को, और इनका अभी हम आगे चल के AUM भी देख लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में मज़ीद डिटेल में बताऊँ, पर अभी हम देख लेते हैं, क्विक गो थ्रू करते हैं। देखिए इसमें फंड्स ऑफ फंड्स भी है, कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स भी हैं, और इनकम फंड्स भी है। इसी तरह एग्रेसिव इनकम फंड्स है, बैलेंस फ़ंड, एसेट एलोकेशन फंड्स, बहुत सारे टाइप्स के फ़ंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इक्विटी फ़ंड्स है, इंडेक्स ट्रैकर फ़ंड्स है। मैं इन तमाम फ़ंड्स के बारे में आइंदा आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ कि किस फ़ंड की क्या खसूसियत है, उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा फ़ंड जो है बेहतर है। बट द द पॉइंट इज़ कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस हैं, इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 2 रीज़न्स होती हैं। एक तो वो बंदा जो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट को देखने का, स्टडी करने का, ही गो टू फंड मैनेजर। दूसरा ये कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन चाहिए होती है तब आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हो। अदर देन डैट, या आपका पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक आपको रिटर्न सबसे लो देता है, यू वांट टू हैव मोर रिटर्न्स, उस सूरत में भी आप फिर म्यूचुअल फंड की तरफ आते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी शेयरिंग मोर डिटेल्स अबाउट म्यूचुअल फंड। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।